नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं एक नया बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर हूं। दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो इस बिजनेस को लगभग जीरो बजट में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और एक तरह से ये खेती का बिजनेस है, इसलिए आप इसमें जीरो लागत में आप इस खेती को करके आप उससे कमाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों हम वीडियो के एक तरह से लास्ट में ये भी बताएंगे कि इसका खेती करने के लिए किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है, आपको उसकी मिट्टी की किस तरह से कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके आप उसका खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छा फसल होगा और इससे आप कमाई करेंगे और लागत भी आपका बिल्कुल 0 रुपया लगने वाला है। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जिस बिजनेस के बारे में हम बताने वाले हैं उस बिजनेस की कुछ खासियत। दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है जिसको एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आप चाहें तो अगर आप एक किसान हैं या आप खेती कर रहे हैं तो भी उसमें ऐसा फसल के बारे में मैं बताने वाला हूं। वो एक फसल का नाम है और उसके बारे में मैं बताऊंगा कि वो किस महीने में उसकी बुआई की जाती है, ताकि उससे आप उसमें लगभग जीरो लागत आपको कुछ की लागत नहीं लगेगा, बस केवल आपका बीज लगेगा। वो भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, लगभग 200-300 रुपए का भी बीज लगभग लगेगा। अगर आधे एकड़ उसका खेती करते हैं, अगर जमीन के हिसाब से अगर आधे एकड़ जमीन है तो 200-300 रुपए लगभग आपको पूंजी लगेगा। और दोस्तों आप उस खेती को करके मान लीजिए 4-5 गुना से भी ज्यादा की कमाई कर सकते हैं। 4-5 गुना तो एक औसतन बात है, मैं आपको बता दूं कि आप उससे कई हजार रुपए की कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरह से कमाई कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों हम जिस खेती के बारे में बात कर रहे हैं वह है सरसों की खेती। जी हाँ मेरे दोस्तों, सरसों की खेती। दोस्तों मैं क्यों कर रहा हूं, आपको इसमें लागत नहीं लगेगा, तो मैं आपको सीधा सीधा बात बता देता हूं। दोस्तों अगर आप गांव में रहते होंगे या हो सकता है कि अगर आप एक किसान होंगे या किसान फैमिली से आते होंगे तो दोस्तों आपको ये जानकारी होगा कि सरसों का खेती जो होता है वह एक तरीके से आप समझ लीजिए कि या तो आप केवल सरसों का खेती करते हैं, हो सकता है कहीं पे किया जाता हो, लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूं उसमें कोई लागत नहीं लगेगा। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आप लगभग नवंबर के महीने में आप या किसान, अगर आप भी किसान हैं तो आप भी दोस्तों किसान आप देखे होंगे कि नवंबर के महीने में आप गांव में रहते होंगे तो आपको जानकारी हो, नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच गेहूं की बुआई की जाती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, गेहूं की बुआई की जाती है नवंबर और दिसंबर के बीच। अभी तो मान लीजिए कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है, कहीं कहीं इसकी बुआई हो रही है। तो दोस्तों गेहूं के बुआई के समय, जी हाँ मेरे दोस्तों, उसी समय मान लीजिए आप गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें आप उसकी जुताई कराते हैं, निराई गुड़ाई कराते हैं, जो खेत को आप पूरे अच्छे तरीके से सफाई करने के बाद उसको बिल्कुल हल्का कर देते हैं, मिट्टी हल्का कर देते हैं, बहुत बारीक मिट्टी कर देते हैं। तो दोस्तों उसमें आप गेहूं की बुआई करते हैं। लेकिन दोस्तों आप चाहें तो उसके साथ ही आप सरसों की भी बुआई उसी में कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और बहुत ही आसानी से आप बुआई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ही सरसों आप उसमें लगा देते हैं। दोस्तों आपको अगर आप अपने गेहूं के खेत में अच्छा खाद डालते हैं, देसी खाद वगैरह उसमें अगर आप डालते हैं खेत में, गेहूं के खेत में, तो दोस्तों उसी खाद से सरसों भी हो जाएगा आपका और गेहूं भी हो जाएगा। सरसों भी अगर आप उसमें छींट देंगे तो सरसों की भी खेती आप आसानी से कर लेंगे। सरसों भी आपका अच्छा बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया दानेदार निकलने लगेगा और दोस्तों जो गेहूं होगा वो भी आपका फसल उसी के साथ ही तैयार होगा। तो दोस्तों इसमें आपको सरसों को बोने में कोई लागत नहीं लगेगा, क्योंकि आप इसको गेहूं के बोने के बाद बोते हैं या साथ में बोते हैं। तो दोस्तों एक तरीके से देख लिया जाए तो पहला जो मैंने आपको तरीका बताया, इसके साथ आप सरसों की खेती बिल्कुल जीरो लागत में कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर आप मान लीजिए गन्ने की खेती करते हैं, गन्ने की खेती प्रथम खेती, जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसे मान लीजिए गन्ना एक बार खेती करने के बाद वही गन्ना 2-3 सालों तक चलता है, फसल उसी से तैयार होता है, उसको निराई गुड़ाई किया जाता है। तो दोस्तों जो पहली खेती की जाती है, प्रथम बार जब गन्ने की खेती की जाती है, तो दोस्तों उसके साथ आप चाहें तो सरसों की खेती बहुत ही आसानी से करके आप उससे कमाई, या एक तरह से कहा जाए कि मान लीजिए कि आपने गन्ना 1 एकड़ लगा दिया, उसमें आप सरसों भी चाहें तो उसमें लगा सकते हैं। आपको वही पूंजी, वही खाद, वही बीज में आप उसमें सरसों भी निकाल सकते हैं, सरसों का फसल भी तैयार
कर सकते हैं प्रथम खेती में। और दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि जिस गन्ने की खेती की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, गन्ने की खेती जो हो वो समझ लीजिए कि एक तरह से अगर नम जमीन है, जिस मिट्टी में मतलब हमेशा मतलब उसमें पानी की तरह रहता है या गड्ढा की तरफ जमीन है दोस्तों, वहां पे आप सरसों की खेती ना करें तो ठीक है। क्योंकि जो सरसों की खेती होती है वो एक तरह से सूखी हुई मिट्टी, चाहे कोई भी मिट्टी हो, सूखी हुई मिट्टी और ज़्यादातर दोमट मिट्टी पे होती है। और दोस्तों इसमें ज़्यादा बलुई मिट्टी पे, इसको ज़्यादा अगर बलुई मिट्टी है तो वहाँ पे इसकी खेती सरसों की ना करें। बेशक वहाँ गेहूं की खेती कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, सरसों की खेती ना करें तो बेहतर होगा। क्योंकि ये जो सरसों की खेती होती है ये एक तरह से मतलब ऊंची जगह पे दोमट मिट्टी, मतलब जहाँ पे पानी एक तरह से लगता हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसकी बुआई आप करते हो तो वहां पानी न लगा हो, गिल्ली मिट्टी न हो, मतलब माटी हमेशा गीली न रहती हो, तब जाके वहां सरसों की खेती करें। भरभरा मिट्टी पे करें दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसका एक तरह से फसल तैयार करके कमाई कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर कोई भी डाउट है, अगर आप किसान हैं, अगर आपको भी इस तरह की खेती आप करना चाहते हैं तो आप क्लियरली अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। हम लोग भी इसी तरह से खेती करते हैं और आपको बता दें कि हम लोग देसी खाद डालते हैं और देसी खाद में अच्छी खासी उसमें मतलब फसल हो जाती है, तैयार हो जाती है। मैं कभी आपको अपने ही खेत में ले चल के इसी वीडियो के माध्यम से लाइव दिखा दूंगा कि मैंने गन्ने की खेती की हुई है और उसी में सरसों की भी खेती की हुई है, तो मैं आपको कभी दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ और फिर से नए बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं, जो वीडियो के लास्ट में मैंने बोला था कि किस तरह की मिट्टी पे सरसों की बुआई होती है। तो दोस्तों हम एक छोटा सा मतलब क्लिप दिखा देंगे आपको, जो कि मैं आपको एक तरीके से चलिए अभी दिखा देता हूँ कि किस तरह की मिट्टी में मतलब किस तरह की मिट्टी तैयार करके सरसों की बुआई की जाती है। मतलब ज़्यादा अगर बड़ा बड़ा खेत के अंदर ढेला होता है, मतलब ढेला का मतलब मिट्टी बड़ा बड़ा होता है, जमा हुआ होता है दोस्तों, वहाँ पे नहीं, भरभरा मिट्टी किस तरह से तैयार किया जाता है, खेत को कमाया जाता है। मतलब हमारे यहाँ कमाने को बोलते हैं, खेत को कमाने मतलब मिट्टी को बहुत मतलब बारीक करके उसको तैयार करना, उसको हमारे यहाँ कमाना भी बोलते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरह की मिट्टी पे आप गेहूँ भी और सरसों भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं